नमस्ते। अभी जो हमारा पिछला वीडियो जहाँ पर रहा था, आज उसी से कंटिन्यू करते हैं। हमारी 3 बाधाएं वापस बची थी। तो पहले हम बता दें, बाधक तत्व वो तत्व हैं जो योग में आगे बढ़ने से हमको रोकते हैं। तो अब हमारी चौथी बाधा क्या है? चौथी बाधा है हमारा नियम ग्रह। हम में से कितने सारे लोग हैं जो अक्सर नियमों को पालन तो करते हैं, लेकिन हमारे नियम से हम भी परेशान रहते हैं और हमारे घर वाले भी परेशान रहते हैं। यही प्रॉब्लम हम सब में सबको आती है कि नियम तो करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना वो आपके लिए एक परेशानी की वजह हो ना दूसरों के लिए। जो कहते हैं लकीर के फ़कीर, वैसा हमें नहीं करना चाहिए कि आज मुझे सुबह 6 बजे मैंने उठकर नहाने का मैंने एकदम मेरा नियम है, लेकिन जब अगर मुझे बुखार है या मुझे सर्दी है तो मुझे ये नियम छोड़ना चाहिए। या फिर अगर मैंने कोई भी चीज़ का नियम बांधा है, कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों का नियम रहता है कि बिना नहाए हमें खाना नहीं है, लेकिन अगर उनको कमज़ोरी आ रही है या किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो उनको खाना ही चाहिए। तो इसी तरीके से हठ योग भी कहता है कि आपको नियम पे भी अपने कंसेशन देना ज़रूरी है। कभी कभी नियमों को का उल्लंघन भी इट्स ओके। अगर आप और आपके आसपास वाले उससे परेशान हो रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके या फिर उसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। इसके आगे होता है जनसंघ। जनसंघ की क्या बात होती है कि क्यों लोगों से बात नहीं करनी है? नहीं, बिल्कुल करनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे रहते हैं, लेकिन हम लोगों की बातें सुनकर रुक जाते हैं। तो यहाँ पर उनका कहना ये है कि आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहें जो आपसे लाइक माइंडेड है, मतलब जो आपको नीचे नहीं खींच रहे बल्कि ऊपर आपको जाने में हेल्प कर रहे हैं। कितना जैसे अब मैं योग की बात कर लूँ कि कुछ लोगों को योग पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन अगर मुझे कोई लगातार ये कह रहा है कि नहीं तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, तो फिर मुझे योग छोड़ने के बजाय वो पर्सन को छोड़ देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, घर वालों की बात नहीं कर रहे हैं कि जो आपकी मित्रगण हैं वो आप बिल्कुल जो है चूज़ करके लें। ऐसा नहीं है कि हम एक सहन कर रहे हैं, हमें कोई नीचे नीचे खींच रहा है लेकिन हम फिर भी उनके साथ लगे हुए हैं। नहीं, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहने की ही बात हठ योग प्रतिपिका कह रहा है। इसके आगे जो आखिरी है वो है लौल्यम, यानी कि माइंड की जो चंचलता हम कह सकते हैं कि वो कई बार हमारा दिमाग इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि हम कभी भी अपने गोल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने बैठा है, लेकिन आजकल मोबाइल की दुनिया है तो हम लग जाते हैं रील्स देखने के लिए या बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर आपको वन पॉइंटेडनेस जो है वो लानी ही पड़ेगी, अपने माइंड की चंचलता को ख़त्म करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी बाधा है। तो यही से हमारे सारे बाधक तत्व, आई एम श्योर कि आप लोग इन सब से रिलेट कर पा रहे होंगे। थैंक यू, नमस्ते।